हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या आप एसएससी एस्पिरेंट हो, ये कोर्स सबके लिए स्पेशली डिज़ाइन है। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स में टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। टाइम एंड वर्क के 2 और पार्ट्स आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोज़ को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चंस और भी जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। आज हम करने वाले हैं मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये दिए रहते हैं कि 2 मैन 4 वुमेन और 3 बच्चे मिलकर कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे कि उन्हें हम कैसे इजीली सॉल्व करें। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं और इसके बाद हम क्या देखेंगे, कुछ एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये कि वर्क जो होता है हमारा एफिशिएंसी इनटू डेज, नंबर ऑफ डेज यानी कि कितने दिनों के लिए हम काम करते हैं उसके इक्वल होता है। तो वर्क हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज होता है। और एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतनी कम होगी, और टाइम जितना ज़्यादा होगा एफिशिएंसी उतना ही कम होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आता। चलिए अब मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वाले में हम क्या यूज़ करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन को यूज़ करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा वर्क क्या होता है, वर्क हमारा क्या होगा कि जितने मेन होंगे उनकी एफिशिएंसी इनटू डेज, और ये किसके इक्वल होगा, वुमेन इनटू डेज, और ये चिल्ड्रन इनटू डेज के। ये कितने आदमी उस काम को दिन में करते हैं और कितनी औरतें उस काम को कर सकती हैं और कितने बच्चे कर सकते हैं। तो हम इस वाले इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। अब जो आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। 12 आदमी हैं वो किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 16 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। 16 औरतें जो है वो किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकती हैं। तो 8 men एंड 8 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 6 days। 8 men और 8 वुमेन मिलकर काम करते हैं और 6 दिनों के लिए काम करते हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने और आदमी चाहिए ताकि काम को 1 दिन में ख़त्म किया जा सके, पूरा किया जा सके। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए मेन और वुमेन और चिल्ड्रन वाले, तो हम क्या करेंगे कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए वो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का काम जो होगा यानी कि 12 आदमी 8 दिनों में जो काम करते हैं वो किसके बराबर होगा, 16 औरतें जो 12 दिनों में काम करती हैं उसके बराबर होगा। यानी मेन का वर्क और वुमेन का वर्क क्या होगा, इक्वल होगा। तो उससे क्या हम निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम। 12 men इंटू 8 किसके इक्वल होगा, ये 16 वुमेन इंटू 12 days। तो ये हमारा इसके इक्वल होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेन वुमेन का देखिए कैसे, इस 8 से ये 2 और ये 12 से ये 12, तो मेन और वुमेन का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 man इज इक्वल टू 2 वुमेन, या फिर 1 वुमेन इज इक्वल टू 1/2 मैन। ये हमारे पास एक इक्वेशन, एक रेशियो आ जाएगा, और इसी रेशियो पे आगे हम वर्कआउट करेंगे। जैसे कि अब हमें क्या करना है कि अब हमें 8 men एंड 8 वुमेन को साथ में काम कराना है 6 दिनों तक, और इसमें कुछ और मैन भी जुड़ने हैं ताकि काम पूरा हो जाए। अब ये सारे लोग 8 men 8 वुमेन और जो आदमी जुड़ने हैं वो तीनों मिलकर भी उतना ही काम करेंगे जितना इनमें से 12 लोगों ने 8 दिनों में किया था, या फिर 16 औरतों ने 12 दिनों में किया था। तो चलिए देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। रेशियो तो हमारे पास निकल के आ गया। आगे हम क्या करने वाले हैं कि मान लेते हैं कि हमें x मैन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें x आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम कैसे करेंगे, कितने लोग काम करेंगे, 8 men प्लस 8 वुमेन, कितने दिनों तक, 6 दिनों तक। और उसके बाद ये जो x मैन है ये 1 दिन तक काम करेंगे। ये काम किसके बराबर होगा, या तो 12 मैन 8 दिन तक काम करे उसके बराबर, या तो इसके बराबर, या तो इसके बराबर। इनमें से दोनों में से कोई भी इक्वेशन को हम लिख लेंगे। चलिए चूंकि मेन निकालना है तो हम मेन लिखेंगे, 12 मेन, ऐसे हम वुमेन को भी लिखकर आंसर ला सकते हैं, पर यहाँ पे मेन है तो हम यहाँ मेन लिख रहे हैं। 12 men इंटू 8। अब इस वुमेन को हम क्या करेंगे कि इसे भी मेन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक
मेन जो है वो 2 औरतों के बराबर है। तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पे 4 वुमेन, ये हमारा 4 वुमेन हो जाएगा और ये हमारा 8 मैन। ये क्या हो जाएगा हमारा 12 मैन इंटू 6 प्लस x, और यहाँ पे हमारा 12 मैन इंटू 8। आगे इसे हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 24, यानी कि हमें कितने आदमियों की ज़रूरत है, हमें 24 आदमियों की ज़रूरत है ताकि काम एक दिन में ख़त्म हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि 3 men 4 women and 6 children can complete a work in 7 days। 3 आदमी, 4 औरतें और 6 बच्चे मिलकर एक काम को 7 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अ वुमन डज डबल द वर्क अ मैन डज। एक औरत जो है वो आदमी से 2 गुना काम करती है, और अ मैन डज अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज। और एक बच्चा जो है वो एक आदमी से हाफ काम करता है। तो हाउ मैनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 days। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मैन, वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वुमेन जो है, मेन और वुमेन के बारे में बात कही जा रही है। तो मान लेते हैं कि अगर वुमेन जो है वो 4 काम करती है तो मेन कितने करेंगे, 2 काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि एक औरत जो है वो आदमी से 2 गुना काम करती है। फिर हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन के बारे में क्या कहा गया कि बच्चा जो है वो आदमी से आधा काम करता है। तो आदमी अगर 2 काम कर रहा है तो बच्चा कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रेशियो निकल के आ गया। चलिए अब रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बना है, हमारे पास बना है कि एक आदमी जो है वो हाफ वुमेन के इक्वल है, और एक बच्चा जो है वो हमारा 1/4 वुमेन के इक्वल है। चलिए अब क्योंकि हमें वुमेन के बारे में निकालना है तो हमने सबको क्या किया, वुमेन में कन्वर्ट कर लिया। अब टोटल काम हमारा कितना होगा, टोटल काम हमारा होगा 3 men प्लस 4 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन इंटू 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, 7 दिन में जितनी औरतें काम करेंगी 7 वुमेन के बराबर ये होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूँ यहाँ पे। ये हमारा क्या अब निकल गया इक्वेशन। अब 3 men को हम वुमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 3/2 वुमेन, देन 4 वुमेन तो 4 वुमेन होंगी हमारे पास, देन 6 चिल्ड्रन को हम वुमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6/4 वुमेन, और यहाँ तो हमारे पास 7, और W क्या है हमने माना है, W क्या है यहाँ पे हमारे पास X वुमेन है, हमने कितना माना X वुमेन हमें चाहिए। चलिए इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7W, और ये कितने दिन तक ये सब काम कर रहे हैं, ये सब 7 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो 7W इंटू 7, और यहाँ पे हमारे पास है 7W इंटू X। तो ये हमारा 7W से कैंसिल हो रहा है, X बराबर 7, यानी कि हमें 7 औरतें चाहिए जो 7 दिन में इस काम को पूरा कर सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 6 men 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। देखिए हमारे पास क्या है, 6 men प्लस 8 boys किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, ये किसके इक्वल होगा, 26 men प्लस 48 बॉयज़ इस काम को कितने दिनों में, 2 दिनों में करेंगे, तो उसके इक्वल होगा। तो अब यहाँ से हमारे पास रेशियो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारे पास रेशियो निकल के आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हमारा 5, ये हमारा 2, आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 man इज इक्वल टू 2 boy का रेशियो निकल के आएगा। चलिए अब आगे क्या है हमारे पास कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys। तो 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 15 आदमी और 20 लड़के इनटू मान लिया D डेज में करेंगे, और इसको हम किससे इक्वल कर दें, इसको हम इक्वल कर देंगे 6 men और 8 boys से। आप किसी से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। 6 men इंटू 8 boys कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। तो आगे जब हम इसे करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि इन सबको हमें क्या करना है, एक में करेंगे, या तो सबको बॉय बना देंगे या तो सबको मैन बना देंगे। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ सबको बॉय बनाने वाले हैं। तो 1 मैन 2 बॉय के बराबर है, तो ये कितना होगा 30 बॉय, ये हमारा 20 बॉय इंटू डी। ये 6 मैन है तो ये 12 बॉय हो जाएगा प्लस 8 बॉय
इंटू, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे d की वैल्यू क्या आती है, d की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 200/50 यानी कि 4 डेज। 4 दिन में जो है 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन 1 जो होगा, ऑप्शन ए 4 डेज सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 10 men 15 women टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 men और 15 women कितने दिनों में करती है, 6 दिनों में। और ये क्या है कि एक आदमी को अगर एक आदमी अकेले करे तो 100 डेज में करेगा। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे मेन वुमेन का रेशियो निकालेंगे और मेन वुमेन का यहाँ हम रेशियो निकाले तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आएगा 1 man इज इक्वल टू 9/4 वुमेन। चलिए आगे हमने क्या करना है कि हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 वुमेन अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब एक औरत अकेले मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकती है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक आदमी 100 दिनों में कर लेता है तो एक औरत कितने डेज में करेगी ये हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। 1 मैन को हम क्या लिख सकते हैं, 9/4 वुमेन भी लिख सकते हैं इंटू 100 और ये हमारा क्या है 1 वुमेन है इंटू डी। वुमेन से वुमेन यहाँ ये कैंसिल और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी की यानी कि डेज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 × 100/4। ये हमारा क्या होगा 25 × 9 यानी कि 225 डेज यानी कि 225 दिनों में एक औरत जो है उसे अकेले काम को पूरा कर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि 9 men and 12 boys finish a job in 12 days। 9 men और 12 boys एक काम को 12 दिनों में करते हैं। 12 men and 12 boys finish it in 12 days। 12 men and 12 boys कितने दिनों में फिनिश करते हैं, 10 दिनों में। 10 men and 10 boys shall finish it in how many days। तो 10 लड़के और 10 आदमी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ भी हमें क्या करना है, मेन और वुमेन का रेशियो निकालेंगे। यहाँ हम निकालेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा, 1 man इज इक्वल टू 2 boy। ये रेशियो बन के यहाँ आएगा। आगे हम किसी भी रेशियो के साथ ऐसे इक्वेट कर लेंगे। करना क्या है हमें, 10 बॉय और 10 मैन है हमारे पास, ये मिलकर कितने दिनों में, डी मान लेते हैं। और किसी से भी इक्वेट कर सकते हैं हम, 12m + 12b को इक्वेट करेंगे इंटू 10। इसको सॉल्व करें। अब क्या करेंगे हम, 1 man इज इक्वल टू 2 बॉय। 1 man इज इक्वल टू 2 बॉय। तो इसे हम क्या करेंगे, सबको बॉय में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 बॉय + 20 बॉय इंटू डी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 है तो ये हमारे पास 24 बॉय + 12 बॉय इंटू 10। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, d की वैल्यू 360/30 यानी कि 12 डेज। d की वैल्यू 12 डेज, 12 दिन में वो इस काम को फिनिश कर लेंगे। चलिए अब हम आ गए हैं अपने एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर। एफिशिएंसी की टॉपिक, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की थी और उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं एफिशिएंसी के। क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है बी से 30% अधिक एफिशिएंट है, यानी कि ये हमारे पास ए है और ये बी है। अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, 130। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, 13 और 10। एफिशिएंसी का रेशियो 13 और 10 आया, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 13 काम करता है और बी जो है वो एक दिन में 10 काम करता है। How much time will they working together take to complete a job which A alone can do in 23 days। अब A अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है, 23 दिन में करता है। A अकेले किसी काम को 23 दिनों में करता है और पर डे वो कितना काम करता है, 13 काम करता है। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा, टोटल वर्क हमारे पास 23 × 13। अब क्या करना है कि इसी वर्क को A और B मिलकर करेंगे। ए और बी अगर मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 23 काम करेंगे और टोटल वर्क हमारे पास 23 × 13। तो डेज कितने लगेंगे उन्हें,
23 इंटू 13/23, यानी कि 13 दिन उन्हें लगेंगे, 13 डेज। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है 13 डेज वो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। अगेन ए और बी है, बी अगर 100 है तो ए हमारा 140। रेशियो कितना आएगा, 7 और 5 का रेशियो आएगा। दे वर्क टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज। और दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर 15 डेज में काम को खत्म कर देते हैं। तो इन हाउ मच टाइम दे अलोन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए अब ए प्लस बी मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 12 वर्क कर रहे हैं। तो 15 दिनों में कितना काम करेंगे, 15 इंटू 12 यानी कि 180 वर्क करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो उसे दिन कितने लगेंगे 180 काम करने में, उसे 36 दिन लगेंगे काम पूरा करने में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि राहुल कैन डू अ वर्क इन 48 डेज। राहुल जो है किसी काम को कितने दिनों में करता है, 48 डेज में करता है। हु इज 16 2/3% लेस एफिशिएंट देन संदीप। अब 16 2/3% हमारा रेशियो में 1/6 होता है। तो राहुल और संदीप की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। राहुल क्या है, लेस एफिशिएंट है, कितना 1/6, यानी कि अगर संदीप की एफिशिएंसी 6 है तो राहुल की एफिशिएंसी 5 होगी। तो ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। अब ये क्या है, एफिशिएंसी है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 6 और 5 का होगा। तो राहुल क्या है 48 डेज में करता है, ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। यानी कि 6 की वैल्यू 48 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू 48/6 इंटू 5, यानी कि ये हमारे पास कितना होगा। तो ये किसकी एफिशिएंसी निकली, ये कि संदीप काम को पूरा कितने दिनों में कर सकता है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 11 काम करेंगे। तो हमारे पास 5 की वैल्यू क्या है, 48 है। 5 काम की वैल्यू हमारे पास 48 है, तो 11 काम की वैल्यू क्या होगी, 48/5 इंटू 11, यानी कि ये हमारे पास कितना होगा, 240/11। और इसे जब आगे फ्रैक्शन में हम करेंगे ऐसे, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये 21 9/11। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं। ए जो है वो बी से आधा काम करता है कितने वक्त में, 3/4 वक्त में। यानी कि मान लें कि बी जो है हमारा एक काम करता है 4 दिनों में, तो ए जो है वो आधा काम करेगा 3 दिनों में, 3/4 वक्त यानी कि 3 दिनों में। तो ए एक काम कितने दिनों में करेगा, ए एक काम करेगा 6 दिनों में। तो अब हमारे पास पता है ए को कितना वक्त लगता है, 6 दिन, और बी को 4 दिन। ए को 6 दिन, बी को 4 दिन। ये क्या है, टाइम है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, ये टाइम का रेशियो है। हमारे पास क्या है, TA/TB, 6/4 यानी कि 3/2। तो इफिशिएंसी का रेशियो EA/EB कितना होगा, 2/3 होगा। तो आगे हमें क्या बताना है कि इफ द टेक 18 days to complete the work, how much time shall B take to complete to do the work। अब दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर 18 दिन का टाइम लेते हैं, दोनों मिलकर 18 दिन का टाइम लेते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, दोनों मिलकर A + B 18 दिन में काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये हमें किसका निकालना है, बी का निकालना है। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। कितने दिनों में करेगा, दिन को हम डी मान लेते हैं क्योंकि हमें यही तो निकालना है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 3 और 2 5 इंटू 18/3। तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास
30 डेज, 30 दिन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 जो होगा वो 30 डेज हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि अनमोल इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज विनय। अब दो लोग हैं, अनमोल और विनय। विनय अगर एक काम करता है तो अनमोल 3 काम करता है, क्योंकि अनमोल थ्राइस गुड है। ठीक है, आगे हमारे पास है विनय एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश जॉब इन 60 डेज लेस देन विनय। तो अगर विनय को D डेज लगते हैं तो अनमोल को D - 60 डेज लगेंगे। ठीक है, या फिर हम एक और तरीका है कि इसे क्या मान लेंगे कि इसे x दिन लगते हैं तो इसे x + 60 डेज मान लेंगे। आप किसी से भी बना सकते हैं। आगे हमारे पास क्या होगा कि आगे हमारे पास है कि एफिशिएंसी क्या होती है? टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एफिशिएंसी A एफिशिएंसी V टाइम V टाइम A के बराबर होगी। अब इस पे हम एफिशिएंसी A की कितनी है? 3, V की कितनी है? 1। टाइम V का कितना है? D और A का कितना है? D - 60। अब इस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आएगी? D की वैल्यू 90 आएगी। अब D अगर हमारा ये 90 हो गया तो ये हमारा कितना होगा? ये हमारा 30 होगा। तो दोनों मिलकर कितने वक्त में काम कर लेंगे? अब एक हमारे पास A 30 आ गया और D हमारे पास 90 आ गया। इसका हमने LCM लिया तो 90। अब आगे हमारे पास एफिशिएंसी तो पता है 3 और 1, ये A और V, ये हमारे पास क्या था? V था। ठीक है, तो आगे हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 4/90 डेज। इसे हम अगर और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 22 1/2 डेज। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। सो ये तो थे हमारे पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क के सारे टॉपिक्स मैंने डील कर दिए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ टाइम एंड वर्क का हमारा जो वीडियो पार्ट है वो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो हमारे सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।